एक तारीख, लेकिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं। यह वह दिन है जब हम अपने तिरंगे को देखते हुए याद करते हैं कि आज़ादी कितनी बड़ी कीमत देकर मिली थी। हमने इतिहास की किताबों में कई महान नाम पढ़े हैं, गांधी जी, नेताजी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। लेकिन इन महान नामों के पीछे एक पूरी ऐसी पीढ़ी भी थी जिसके अनगिनत चेहरे इतिहास के पन्नों में कहीं पीछे छूट गए। कुछ शिक्षक थे, कुछ विद्यार्थी, कुछ साधारण परिवारों के बेटे बेटियां। कोई किशोर उम्र में घर से निकल पड़ा तो कोई उम्र के उस पड़ाव पर था जब लोग आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों ने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना, आज़ाद भारत का रास्ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीठी मीठी मिष्टी और आप सुन रहे हैं मिष्टी नरेट्स कहानी। आज की यह प्रस्तुति उन कुछ वीरों और वीरांगनाओं को समर्पित है जिनके नाम शायद हर भारतीयों की जुबान पर नहीं है, लेकिन भारत की स्वतंत्रता की कहानी उनके बिना पूरी नहीं होती। साल 1857 सबसे पहले चलते हैं उस दौर में जब 1857 का विद्रोह अंग्रेजी शासन की नींव को चुनौती दे रहा था। पटना में एक पुस्तक विक्रेता थे, पीर अली खान। बाहर से देखें तो एक साधारण किताबों की दुकान, लेकिन भीतर से वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। वे गुप्त रूप से आंदोलनकारियों के संपर्क में रहे थे और 1857 के विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अंततः उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। लेकिन सोचिए, एक पुस्तक विक्रेता, न कोई बड़ी सेना, न कोई राजसी पद, न कोई प्रसिद्ध उपाधि, फिर भी उन्होंने उस समय की सबसे बड़ी शक्तिशाली सत्ता के सामने खड़े होने का फैसला लिया। शायद इसलिए पीर अली खान की कहानी हमें स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत जरूरी सच याद दिलाती है। आज़ादी की लड़ाई केवल बड़े नेताओं ने नहीं लड़ी थी, इन दुकानदारों ने भी लड़ा, विद्यार्थियों ने भी लड़ा, किसानों ने भी लड़ा और उन अनगिनत आम लोगों ने भी जिनके नाम शायद इतिहास के बड़े पन्नों पर जगह न बना सके। वो स्कूल टीचर थे, इसी वजह से उन्हें प्यार से मास्टर दा कहा जाता था। 18 अप्रैल 1930 को उन्होंने चिटागोंग में ब्रिटिश गवर्नमेंट के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पर एक कोऑर्डिनेटेड रेवोल्यूशनरी एक्शन लीड किया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश कंट्रोल को टेम्पोरेरली डिसरप्ट करना और चिटागोंग को बाकी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से अलग थलग करना था। इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम को डिसरप्ट किया और आर्मरीज पर कब्जा करने की कोशिश की गई। रेवोल्यूशनरीज ने नेशनल फ्लैग होइस्ट करके प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट प्रोक्लेम की। बाद में ब्रिटिश फोर्सेस से जलालाबाद हिल्स में कॉन्फ्रंटेशन हुआ। सूर्यसेन कुछ समय तक अंडरग्राउंड रहे और 1933 में गिरफ्तार हुए और 12 जनवरी 1934 को बहुत प्रताड़ना देने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया। नाम मैंने बता ही दिया है, ही इज नन अदर देन मास्टर दा सूर्यसेन। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सूर्यसेन की स्टोरी में वुमेन रेवोल्यूशनरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। उनके साथ युक्त थी कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेदार। इस घटना ने एक बात तो साफ कर दी थी कि भारत के युवा अब डर कर पीछे हटने वाले नहीं थे। सूर्यसेन एक शिक्षक थे जिन्होंने अपने विद्यार्थियों को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई, बल्कि उनके भीतर आजादी का सपना भी जगाया। मास्टर दा सूर्यसेन तो चले गए, लेकिन उनका सपना नहीं गया। चटगांव के क्रांतिकारी आंदोलन की कहानी में 2 युवा महिलाओं के नाम हमेशा साहस और बलिदान के साथ याद किए जाते हैं, प्रीतिलता वाडेदार और कल्पना दत्त। प्रीतिलता वाडेदार का जन्म 1911 में चटगांव में हुआ था। वे सूर्यसेन के क्रांतिकारी दल से जुड़ी और 1932 में पहाड़तली के यूरोपियन क्लब पर हुए क्रांतिकारी अभियान का नेतृत्व किया। उस समय वह केवल 21 वर्ष की थी और इस अभियान के बाद उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने जीवन का अंत कर लिया। दूसरी ओर कल्पना दत्त, जिनका जन्म 1913 में चटगांव में हुआ था, छात्र जीवन में ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गईं और सूर्यसेन के दल की महत्वपूर्ण सदस्य बनी। 1930 के चटगांव आर्मरी रेड के बाद उन्होंने भूमिगत रहकर आंदोलन को आगे बढ़ाया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई गतिविधियों में भाग लिया। 1933 में उन्हें गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया और मृत्यु दंड सुनाया गया, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। प्रीतिलता ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए,
जबकि कल्पना ने लंबी लड़ाई और कारावास के बाद स्वतंत्र भारत को देखा। दोनों की कहानियां उस दौर की उन युवा महिलाओं की अदम्य साहस और हिम्मत की गवाही देती है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। और अब चलते हैं कोलकाता। आज जिस जगह को हम बीबीडी बाघ के नाम से जानते हैं, उसका नाम 3 युवाओं की याद अपने भीतर समेटे हुए है। बी फॉर बिनॉय, बी फॉर बादल और डी फॉर दिनेश। 8 दिसंबर 1930 इस दिन को ये तीनों यूरोपियन ड्रेस में कैलकाटा के राइटर्स बिल्डिंग में घुसे। उनका टारगेट ब्रिटिश ऑफिशियल NS सिम्पसन, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स था, जिसके खिलाफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ कठोर व्यवहार के कारण रिवोल्यूशनरी सर्कल्स में बहुत गुस्सा भरा हुआ था। सिम्पसन को गोली मारने के बाद राइटर्स बिल्डिंग में ब्रिटिश पुलिस के साथ इनका एनकाउंटर हुआ। इस इंसिडेंट को राइटर्स बिल्डिंग अटैक के नाम से जाना जाता है। बाद में इसी जगह का नाम बीबीडी बाघ यानी बिनॉय बादल दिनेश बाघ रखा गया, जो आज कोलकाता के एक फेमस एरिया का नाम भी है। तीनों बहुत यंग थे। दिनेश केवल 19 साल के थे, जबकि बिनॉय और बादल लगभग 22 के। दिनेश को बाद में अलीपुर जेल में एग्जीक्यूशन दिया गया। बिनॉय और बादल राइटर्स बिल्डिंग में ही अटैक में एनकाउंटर के दौरान मारे गए। उस समय राइटर्स बिल्डिंग ब्रिटिश प्रशासन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लेकर चलते हम आपको 1942 आजादी की पुकार में, और इस वर्ष जब पूरे भारत में एक ही आवाज गूंज रही थी, भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में। और इस आंदोलन के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे ऐसे चेहरे सामने आए जिनकी उम्र, पृष्ठभूमि और परिस्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, लेकिन उन सब का एक ही लक्ष्य था, आजाद भारत। सन 1927 में रंगून में जन्मी सरस्वती राजामणि एक संपन्न भारतीय परिवार से थी, लेकिन कम उम्र में ही उनके भीतर देश की आजादी का जुनून जाग उठा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रभावित होकर किशोरावस्था में उन्होंने अपने गहने आजाद हिंद फौज के लिए दान कर दिए और बाद में महज 16 वर्ष की उम्र में INA से जुड़ गईं। वे रानी झांसी रेजिमेंट का हिस्सा बनी और अपनी कम उम्र के बावजूद खुफिया अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें और उनके साथियों को भेष बदलकर ब्रिटिश सैन्य प्रतिष्ठानों से सूचनाएं जुटाने का काम सौंपा गया। इसी दौरान एक साथी के पकड़े जाने पर उसे छुड़ाने के लिए उन्होंने बेहद साहसी अभियान चलाया। इस मिशन में उनके पैर में गोली लगी, जिसके कारण उन्हें जीवन भर लंगड़ा कर चलना पड़ा। युद्ध के बाद उनका जीवन बेहद सादगी और गुमनामी में बीता, लेकिन आज उन्हें भारत की सबसे कम उम्र की महिला इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स में गिना जाता है। उनकी कहानी सिर्फ एक किशोरी के साहस की कहानी नहीं, बल्कि उस पीढ़ी की कहानी है जिसने अपनी जवानी, सुख सुविधाएं और भविष्य तक देश की स्वतंत्रता के नाम कर दिया। जबकि उनका परिवार समृद्ध था और उनके पिता गोल्ड माइन के मालिक थे। जब उन्होंने INA को अपने गहने दे दिए थे तो नेताजी ने उन्हें वापस करना उचित समझा और वो उन्हें वापस करने के लिए राजामणि के पास पहुंचे, लेकिन राजामणि ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। इसी प्रसंग के बाद नेताजी ने उन्हें सरस्वती नाम दिया था। तो झंडा उठाए हम चलते हैं अपनी दूसरे टीनेज हीरोइन की तरफ, जो थी कनकलता बोरुआ। कनकलता का जन्म असम के गहपुर क्षेत्र में बरंगाबाड़ी गांव में हुआ था और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो भी महज 16 वर्ष की उम्र की थी और इस स्वतंत्रता की लड़ाई में आगे आ खड़ी हुई थी। 20 सितंबर 1942 को उन्होंने एक विशाल निहत्थे जुलूस का नेतृत्व किया था। इस जुलूस का उद्देश्य गहपुर पुलिस थाने पर तिरंगा फहराना था। हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लिए कनकलता पुलिस के सामने पहुंची और शांतिपूर्वक थाने में जाकर झंडा फहराने की अनुमति मांगी, लेकिन पुलिस ने आगे बढ़कर गोली चलाने की चेतावनी दी। कनकलता तो पीछे नहीं हटी और जुलूस आगे बढ़ता रहा। इसके बाद पुलिस की गोलीबारी में कनकलता शहीद हो गई। उनके साथ आगे बढ़ रहे स्वतंत्रता सेनानी मुकुंद काकती भी मारे गए। कनकलता की कहानी उस साहस की मिसाल बन गई जिसमें इतनी कम उम्र की एक लड़की ने अपने हाथ से तिरंगा गिरने नहीं दिया और देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। आज असम में उनका नाम सम्मान और गर्व के साथ याद किया जाता है। अब चलते हैं एक ऐसी फ्रीडम फाइटर की तरफ जो अपनी शहादत के वक्त टीनेज हीरोइन भी नहीं थी। शी वॉज जस्ट अ बेबी। तिलेश्वरी बरुआ
तिलेश्वरी बरुआ का जन्म 1930 में असम के सोनितपुर जिले ढेकियाजुली के पास निज बोरगांव में हुआ था। वे देशभक्ति के गीतों से बेहद प्रभावित थी और 1942 में महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान ने उनके भीतर आज़ादी की लौ और प्रबल कर दी। 20 सितंबर 1942 को वे मृत्यु वाहिनी के साथ ढेकियाजुली पुलिस स्टेशन की ओर निकली और जहां उद्देश्य केवल तिरंगा फहराना था। जुलूस निहत्था था, लेकिन पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी। तिलेश्वरी भी इस गोलीबारी में शहीद हो गई। उस समय उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। उस दिन ढेकियाजुली में कुल 15 लोग मारे गए और तिलेश्वरी उन सबसे कम उम्र की शहीदों में थी। आज भी 20 सितंबर को ढेकियाजुली में शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है और तिलेश्वरी बरुआ का नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की उन वीर बालिकाओं में लिया जाता है जिनकी कहानी देश के बाकी हिस्सों तक बहुत देर से पहुंची। एक ऐसी महिला जिसने नेताजी के बारे में राज बताने से बेहतर जेल और यातना सहना स्वीकार किया, वह थी नीरा आर्य। 5 मार्च 1902 को उत्तर प्रदेश के खेकड़ा में जन्मी नीरा आर्य आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट से जुड़ी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए खुफिया काम करने लगी। उनके पति ब्रिटिश CID अधिकारी थे, लेकिन जब उन्होंने नेताजी तक पहुंचने और उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो नीरा ने नेताजी की रक्षा की और अपने पति के विरुद्ध खड़ी हो गईं। इसके बाद ब्रिटिश शासन ने उन्हें गिरफ्तार कर अंडमान की जेल भेज दिया और नेताजी तथा आज़ाद हिंद फौज के साथियों के बारे में जानकारी देने के लिए उन पर दबाव डाला, लेकिन नीरा ने कोई रहस्य उजागर नहीं किया। भारत सरकार के अमृत महोत्सव अभिलेख में भी उन्हें आज़ाद हिंद फौज की पहली महिला जासूस के रूप में याद किया गया है। आज़ादी के बाद भी उनका जीवन गुमनामी में बीता, लेकिन उनका साहस उन्हें स्वतंत्रता संग्राम की उन वीरांगनाओं में स्थान देता है जिन्हें इतिहास में कहीं अधिक याद किया जाना चाहिए। जब उम्र 73 साल हो तब भी अगर हाथ में तिरंगा लेकर अंग्रेजी हुकूमत के सामने खड़े होने का जज्बा और साहस हो तो वह साधारण साहस नहीं, मातंगिनी हाजरा जैसी देशभक्ति होती है। पश्चिम बंगाल की मातंगिनी हाजरा, जिन्हें प्यार से गांधी बुढ़ी कहा जाता था, स्वतंत्रता आंदोलन की उन वीर महिलाओं में से थी जिन्होंने उम्र को कभी अपनी राह का बाधक नहीं बनने दिया। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और नमक कानून तोड़ने के कारण जेल भी गईं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में 29 सितंबर को उन्होंने तामलुक पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ रहे एक जुलूस का नेतृत्व किया। हाथ में तिरंगा लिए वह गोलियां चलने के बावजूद आगे बढ़ती रहीं। पुलिस की गोली लगने के बाद भी उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा और आगे बढ़ते हुए शहीद हो गईं। सरकारी अभिलेखों के अनुसार उस अंतिम क्षण तक उनके हाथ में तिरंगा ऊंचा था और उनकी शहादत बंगाल के स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे मार्मिक घटनाओं में से एक बन गई। तो दोस्तों, ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है। पीर अली खान, मास्टर दाशूर जोशेन, बिनोय बादल दिनेश, सरस्वती राजामणि, कनकलता बोरुआ, तिलेश्वरी बरुआ, मातंगिनी हाजरा, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वादेदार, नीरा आर्य, ये सिर्फ चंद लोग नहीं हैं, ये सब उनकी कहानियां हैं। लेकिन इनके पीछे छिपी कहानियां भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का फायर दिखाते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसे असंख्य लोग थे जिनके नाम आज हमारे लिए अपरिचित है। किसी ने जेल की यातना सही, किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने पढ़ाई छोड़ी, परिवार छोड़ा और किसी ने अपनी पूरी जिंदगी। उन्होंने यह सब इसलिए नहीं किया कि इतिहास की किताब में उनका नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाए। उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि एक दिन भारत आजाद होगा, और वह दिन भी आया। आज हमारे पास अपना तिरंगा है, अपना संविधान है, अपनी आवाज है। हम अपने सपने चुन सकते हैं, अपना भविष्य चुन सकते हैं, और शायद आज़ादी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हम उन लोगों को याद कर सकते हैं जिन्होंने हमारे लिए यह रास्ता बनाया। इसलिए 15 अगस्त जब तिरंगा आसमान में लहराए तो सिर्फ उन नामों को मत याद कीजिए जो इतिहास की किताबों में सबसे बड़े अक्षरों में लिखे हैं। उन नामों को भी याद कीजिए जो शायद किसी छोटे से पन्ने में छूट गए हैं, क्योंकि इतिहास केवल उन लोगों से नहीं बनता जिनकी तस्वीरें हमें याद है। इतिहास उन लोगों से भी बनता है जिन्होंने बिना यह जाने कि आने वाली पीढ़ियों में उन्हें याद कोई करेगा या नहीं, अपना आज उनके नाम कर दिया। पीर अली खान से लेकर मास्टर दाशूर जोशेन तक, बिनोय बादल दिनेश से लेकर 1942 के उन युवा और वृद्ध चेहरों तक,
इन सभी ज्ञात और अनगिनत अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन। हमारी आज़ादी केवल एक तारीख नहीं है, यह करोड़ों सपनों की विरासत है और उस विरासत को याद रखना हमारी जिम्मेदारी भी है। उन सभी वीरों और वीरांगनाओं को शत शत नमन। जय हिंद।